अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल भारतीय अपराधी को जमानत मिली है। अगर मिली है तो क्या प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल अपराधियों को जमानत मिलना क्या राजनीति से प्रेरित है या फिर वास्तव में कोर्ट का फैसला संवैधानिक है? देखें पूरी रिपोर्ट मेरे साथ। भारतीय सियासत की अंदर की न्यूज़ और इंटरेस्टिंग घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में 31 सालों से जेल की सज़ा काट रहे एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है। अदालत के द्वारा इस फैसले में राज्यपालों पर इस तरह के फैसलों को लंबित रखने पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में एक दोषी को 31 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने के बाद रिहा होने की कहानी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा की पहलू भी शामिल हैं। पेरारीवलन की रिहाई का आवेदन तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 3 सालों से भी ज़्यादा समय से लंबित पड़ा हुआ था। अदालत ने इस देर को अनुचित बताते हुए खुद ही इस मामले में फैसला ले लिया है। क्या है मामला, ये भी बता दूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन LTTE ने करवाया था। मुख्य हमलावर तेनमोई राजरत्नम जो महिला थी वो हमले में मारी गई थी, लेकिन कई लोगों को हमलों में उसकी मदद करने की दोषी पाया गया था। इनमें से कुछ लोग मृत्युदंड और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। भारतीय नागरिक पेरारीवलन इन्हीं में से एक था। उसे हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ता शिवरासन को विस्फोटक उपकरण के लिए 9 वोल्ट की एक बैटरी उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया था। उस समय उसकी उम्र 19 साल की थी। शुरू में पेरारीवलन को भी मृत्युदंड ही दिया गया था। बाद में उसने एक दया याचिका दायर कर राष्ट्रपति से क्षमा की अपील की थी। जब राष्ट्रपति ने लंबे समय तक उसकी दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया, तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को कम कर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। दिसंबर 2015 में पेरारीवलन ने तमिलनाडु के राज्यपाल से अपील की कि उसकी बाकी सज़ा को भी माफ़ कर दिया जाए। करीब 3 साल तक राज्यपाल ने अपील पर कोई फैसला नहीं दिया, जिसके बाद सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही राज्यपाल से फैसला करने की अपील की थी। अदालत के कहने के कुछ ही दिनों के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से पेरारीवलन की बाकी सज़ा रद्द कर उसे जेल से आज़ाद करने की अनुशंसा भी की थी, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है, यह कहते हुए कि ऐसे फैसले राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामला अपने हाथों में ले लिया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास कैदी को आज़ाद करने की शक्ति है। पीठ ने आगे ये भी कहा कि लेकिन अगर इसके बावजूद भी राज्यपाल फैसला लेने में अधिक देर करते हैं तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह फैसला ले सकता है कि दया याचिका पर विचार कर सके। अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऐसे मामलों में इतनी देर नहीं कर सकते जिसका कोई स्पष्टीकरण ना हो। पीठ ने कहा कि मेरूराम फैसले के मुताबिक राज्यपाल सिर्फ एक हैंडल हैं। हमें इस मामले को वापस तमिलनाडु राज्यपाल के पास भेजने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, जिसके कारण हम इनकी दया याचिका पर विचार करते हुए जमानत देने का फैसला लिया है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।